यीशु मसीह जब उन्होंने उनका नया निबंध का उद्घाटन किया था, नया निबंध का उद्घाटन जो हुआ है उनकी परीक्षा करने के बाद हुआ है। याद लगाना कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने शैतान के पास परखने के लिए पवित्र आत्मा ले गया था। और जब यीशु मसीह वहां गए थे तो उनको अलग अलग तरीके की परीक्षाएं हुई। 40 दिन उन्होंने उपवास किया, ना पानी पिया, ना खाना खाया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको एक सेवक कब सिखा सकता है? एक सेवक सिखा सकता है जब वो जी सकता है, जब वो आज्ञाओं का पालन खुद कर सकता है, तभी दूसरों को सिखा सकता है। तो ये बात याद लगा लीजिएगा, क्योंकि जब ये जीने में ये ज्ञान पहले हमारे बदन में, हमारे सोच में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में आना चाहिए। जब ये परमेश्वर का ज्योति हमारे अंदर, एक सेवक के अंदर आता है, तभी वो दूसरों के लिए ज्योति बन सकता है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर हमारे लिए ज्योति बन सकते हैं। तो यहां लिखा है कि धन्य है वो जो दीन आत्मा के। तो अगर हम दीन आत्मा के नहीं हैं तो दूसरों को दीन आत्मा के बारे में क्या समझाएं? तो इसके लिए हमको जरूरी है कि हमको परखना चाहिए कि क्या परमेश्वर ने जो हमारे जिंदगी में परीक्षाएं लाई हैं, ठीक है, तो ये परीक्षाओं में से क्या हम सफल रहे? क्या हम सफलता के साथ गुजरे हैं? इसके ऐसे परीक्षाओं में दिख जाता है। जब हम भी ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर इतने पाप दिखा रहे थे हमको कि तुमने ये यहाँ नहीं किया, ये वहां नहीं किया, कि हम बस बैठ गए परमेश्वर के पास पापों की क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए। तो याद लगा लीजिएगा कि जो भी सेवक सिखा रहे हैं, अगर आपके अंदर ये ज्योति है तभी आप बाहर ज्योति दे सकते हैं। जो आपके मन में और आपके घर में जो काम नहीं कर रहा है, दूसरों को क्या बोलेंगे? तो अगर हमारे मन में जो नहीं है और हमारे पास जो सच नहीं है, हम दूसरों को बोलेंगे, हम फरीसियों की तरह हो जाएंगे, जो बोलना एक तरफ था, जीना एक तरफ था। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से ज्यादा बढ़ता है, आप लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आ सकते। ये सब हमारे लिए चेतावनी है। हमको गौर से इसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यीशु ने हर आशीर्वाद को बेहतरीन उदाहरण दिया और अपने शिष्यों के लिए आदर्श के रूप में उनका पालन किया। तो यीशु मसीह आए इस धरती पर, परमेश्वर के स्वरूप हैं, लेकिन एक आदमी है। एक आदमी परमेश्वर का स्वरूप हो सकता है, और ये यीशु मसीह दिखाते हैं हमको। और जब वो आते हैं एक परमेश्वर के स्वरूप में, लेकिन एक आदमी की तरह हर एक परीक्षा से गुजरते हैं और उसको एक आदर्श की तरह उनके शिष्यों के लिए उनके आगे लगाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, ऐसा नहीं था कि हम उनके पास व्हाट्सएप था जो पूरे शिष्य बैठकर एक किताब पकड़कर वो लोग बाइबल में या फोन पे बाइबल में थोड़ी ढूंढ रहे थे। उनके पास उतना नहीं था। जो वो देख रहे थे वही सीख सकते हैं वो लोग, जो सुन रहे हैं वही सीख सकते हैं वो लोग। और यीशु मसीह का सिखाने का तरीका ऐसा था, मेरे साथ चलो, मेरे संग चलो, मेरे पीछे चलो। और यीशु मसीह दिन भर दिन दिखा रहे थे। जब वो सुबह उठते थे, क्या वो प्यार से रहते थे? या सुबह उठते तो उनका किस तरह का स्वभाव रहता था? जब मुश्किलों में उनका स्वभाव कैसा रहता? तो शिष्य देख रहे थे कि यीशु मसीह उनके लिए एक उदाहरण और एक आदर्श के रूप में उनका पालन किया, ताकि शिष्यों को समझ सके। यही है हमारा काम भी, ठीक है। उनका जीवन और शिक्षाएं, ये सब आशीर्वाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, धन्य है वो, उसका नींव है। तो एक आदमी अगर तुम्हारे मन में, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये पूरे मैं नहीं कर सकता, तो तुमको पश्चाताप करना चाहिए। अगर ये पढ़ने जा रहे हो तो याद लगाना है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे कमजोरियां हैं उसको आगे लेकर जाएगा और तुमको विकास देगा और बढ़ावा देगा। तो पहले हम देखते हैं कि धन्य जो मन के दिन है। मन के दिन क्यों होते हैं, ठीक है। तो हमको यीशु मसीह कह रहे हैं
ये जो भी कहना चाह रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो दीन आत्मा के हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। तो हम इसको इस वचन को तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहले चीज है धन्य है वो, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं जो भी तुम जिसका भी आज्ञा का अनुकरण करने जा रहे हो, तुम्हारे जिंदगी में आशीर्वाद लाए, ठीक है। और तुम्हारे जिंदगी में जो आशीर्वाद लाएगा वो ना पैसों का आशीर्वाद है, ना इस दुनिया के भौतिक चीजों का आशीर्वाद। ये जो यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वो, ये अनंत काल में है, ठीक है। पहले है आशीर्वाद, दूसरा है आदमी का स्वभाव या चरित्र। या देखिए दीन आत्मा के, इसका मतलब मन के अंदर। दीन आत्मा किसी को दिखाई नहीं देगा, आपके अंदर जो है परमेश्वर को दिखाई देगा, और आपको पता रहेगा कि आप घमंडी है या दीन आत्मा के, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। तो अभी कह रहे हैं कि वो धन्य क्यों है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो अभी देखिए ये स्वर्ग का राज आने वाले जिंदगी में या आने वाले अनंत जीवन में नहीं है, स्वर्ग का राज यहीं शुरू होता है। धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोग अगर आपने आपके पापों से पश्चाताप किया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह का लूका का पत्र 4 और 18, लूका का पत्र 4 और 18। तो यहां देखते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मेरे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार देने के लिए। ये जो कंगाल जो है, जब मन के दीन का मतलब क्या है, मतलब उनके मन में घमंड से घमंड नहीं है, खाली है उनका मन। जिसका मन में घमंड रहता है, जो अपने शक्ति पर खड़ता है, जो सोचता है कि मैं मेरे खुद के धार्मिकता पर खड़ूंगा, वो आदमी घमंडी है और परमेश्वर के लिए जगह नहीं रहता है उसका मन में, वो मन में कंगाल या टूटा नहीं है। तो हम यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मेरे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार देने के लिए। इसका मतलब मन के दीन, जो लोग मन के दीन है, उन्हीं के लिए यीशु मसीह आया है। ये लोग, यीशु मसीह और किसी के लिए नहीं है। यीशु मसीह ना ही फरीसियों के लिए आए थे, ना ही महायाजकों के लिए आए थे, ना ही उन लोगों के लिए आए थे जो मन में घमंड था उनका और यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते थे। हम ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को अगर हम होते वहां पर कि हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों आपको समझाता हूं। थोड़े लोग यीशु मसीह को उनके चमत्कारों की वजह से उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन चमत्कार के बाद जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का रास्ता दिखाया और कहा कि अपना क्रूस उठाओ और चलो, काफी लोग पीछे हट गए। वो लोग जो चमत्कार के लिए आए थे भाग गए, क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए था, परमेश्वर नहीं चाहिए था उनको। उनका जिंदगी में दौलत, हैसियत, नाम, चंगाई, पैसे, खाना ये चाहिए था, लेकिन उनको अपने पापों से मुक्ति नहीं चाहिए था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए थे उसी लोगों के लिए। धन्य है जो मन के दीन है। जब हम लोग सुसमाचार दे रहे हैं, आप देखेंगे एकदम साफ हो जाएगा। जो भी आदमी सुसमाचार स्वीकार करता है, आप देखेंगे कि वो किस तरह से स्वीकार कर रहा है, अगर वो मन का दीन है या नहीं। थोड़े लोग ऐसे रहेंगे जो प्रश्न पूछते जाएंगे, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, और इधर उधर कभी भी यीशु मसीह के उनको स्वीकार पूरी तरह मन से नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग घमंडी होते हैं। और घमंड का मतलब ये नहीं है कि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, नहीं। घमंड का मतलब है वो यीशु मसीह या परमेश्वर के सच्चाई के आगे अपने आप को दीनता के साथ आधीन नहीं कर रहे हैं उस सच्चाई को। ये भी आत्मिक चीज है, हमको समझना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हम देखेंगे यशायाह 66 देखेंगे और दो वचन। तो जब एक आदमी, तो सबसे पहली बार है तो समाचार सुनना। तो आदमी अपने सुसमाचार में आदमी अपना पाप को पहचानता है। आदमी परमेश्वर जो इस सारे सृष्टि के मालिक हैं और
पापों के जो विरोध है, जो क्रोधित है, उसको पहचानता है, समझता है और उसके बाद उनके पास आता है। लेकिन जब हम चल रहे हैं, जब हम शिष्य हो चुके हैं और हमारा ये यात्रा शुरू हो गया है, जब हम यीशु मसीह के रूप में बदल रहे हैं, हम अभी शिष्य हैं, जैसे पतरस था, जैसे एंड्रू था, जैसे हम भी बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 चीज लिखा है। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा अनुग्रह, ठीक है, मेरा अनुग्रह और मेरा ये अभिषेक किसके पास आएगा? ये सब कुछ मेरे हाथ बने हैं और सब मेरे ही हैं, ये यहोवा का वचन है, परंतु मैं उसी का ध्यान रखूंगा। परमेश्वर देखिए कितना साफ है, उसी का ध्यान रखूंगा। वो नया शिष्य हो या जो तुम 20 साल से चल रहे हो परमेश्वर के पास से, यही बात लिखा है, उसी के पास ध्यान रखूंगा जो व्यक्ति दीन और दुखी हो। और दीन और दुखी कब होता है आदमी? जब वो अपने यहोवा के प्यार से, अपने पापों की वजह से जो दूर होता है। जैसा हम देखते हैं दावीद इतने सालों से यहोवा के ज्ञान के अनुसार चल रहा था। एक बार उसने एक लड़की को, बत्शेबा को देख लिया तो क्या किया उसने पाप कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पूछ रहे हैं कि अपने पापों पर दुखी रहना काफी जरूरी है। ये शुरुआत में ही नहीं है, ये हर एक समय है। तथा जो मेरे आदेशों का पालन धर धराते करता है, यहां लिखा है सच्चाई, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस आदमी के मन में 2 चीज, हमारा यात्रा जो जब हम चल रहे हैं, एक शिष्य जब चल रहा है उसके 2 पैर होते हैं भौतिक रूप में। इसी तरह एक शिष्य के आत्मिक रूप से तौर से 2 पैर होते हैं। एक होता है वो चल सकता है जब वो परमेश्वर का प्यार में उसको विकास हो सकता है। परमेश्वर का प्यार के बिना वो आदमी नहीं चल सकता। जिस आदमी के पास परमेश्वर का प्यार नहीं है वो फरीसियों की तरह हो जाता है। वो बस सुनता है, परमेश्वर से डरता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का प्यार को नहीं समझ सकता, आगे नहीं जा सकता। दूसरा पैर है परमेश्वर का डर। जो आदमी परमेश्वर का क्रोध को नहीं समझ सकता है, वो आदमी भी आगे नहीं चल सकता है। वो आदमी कभी भी सोचेगा कि मैं पाप करूंगा, परमेश्वर के पास आऊंगा, मैं परमेश्वर के पास आकर वो हर रोटी के टुकड़े वो और जो हर हफ्ता करते हैं लोग, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा यीशु मसीह का लहू, और मैं पाप करता रहूंगा लेकिन आगे जाऊंगा, जिसके मन में डर नहीं है। वो आदमी भी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका भी उद्धार हुआ है नहीं हुआ है नहीं बोल सकते। ये 2 पैर जब आदमी का रहता है तभी वो एकदम आगे चल सकता है। जब वो आदमी परमेश्वर से डरता है, जो आदमी देखता है और समझता है कि परमेश्वर का क्रोध जो पूरा दुनिया को परमेश्वर ने पहली बार पानी से सबको मार डाल दिया था, नोआ के खानदान को छोड़कर। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध एकदम परमेश्वर पाप जब देखते हैं तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि आने वाले अंत में परमेश्वर का क्रोध जब आएगा, यीशु मसीह फिर से दोबारा आएंगे, जब सबका दंड और न्याय करेंगे और दंड देंगे, तभी भी उनका क्रोध एकदम क्रोधित रहेंगे और डरावना है। तो जो आदमी ये 2 चीज नहीं समझ सकता, तो ये यहां लिखा है परमेश्वर किसके ऊपर अनुग्रह दिखाएंगे। देखिए, आराम से देखिए, मैं उसी का ध्यान रखूंगा जो व्यक्ति दीन और दुखी हो। जो आदमी दुखी है और जो आदमी दीन है, परमेश्वर उनका प्रेम उसको देंगे, ठीक है, परमेश्वर उनका प्रेम उसको देंगे। और जो आदमी घमंडी है तथा और मेरे आदेशों का पालन हर धराता हुआ करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर थोड़े हिंदी बाइबल में ठीक तरह से लिखा नहीं है, क्या कहता है सच्चाई, लेकिन वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि डर से, जो मेरे आदेशों का पालन डर से और धर धराते करता है, मैं उसी की ओर देखूंगा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वो लोग जो मन के दीन है, जो परमेश्वर के पास जब आते हैं, ऐसा आते हैं जब सेवक जब मुंह खोलकर बात कर रहा है लोगों के साथ, डरता है कि मैं जो आज सेवा करने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या ये परमेश्वर का वचन है, मेरे सोच और मेरे घमंड से आया है, या परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आया है। हमको अपने आप को
विनम्रता के साथ परमेश्वर के हवाले करना चाहिए और परमेश्वर को पूछना चाहिए कि मुझे साफ कर दो परमेश्वर ऐसे पापों से। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह आए उसी लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, इसीलिए धन्य है वो लोग। और हम और एक चीज देखते हैं, मन के जो दीन है वो कहां जाएंगे? मन के जो दीन है वो ढूंढेंगे कि मुझे इस दीनता और इस दुख से कौन बचाएगा। ठीक है, जब यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं पतरस को, उसके भाई को, योहान को, सबको बुलाते हैं कि आओ मेरे पीछे चलकर आओ, तब ये लोग सब कुछ छोड़कर जब गए, हमको सोचना चाहिए कि ये लोग मन के दीन थे, क्योंकि ये इनके पास और कुछ नहीं था। ये परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ सकते थे, परमेश्वर के इस धार्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये लोग समझ गए थे कि मैं परमेश्वर के आगे नहीं आ सकता हूं, मन के दीन थे। इसीलिए जब इन्होंने देखा कि एक ऐसा नेता आया था वो भी मन का दीन था, लेकिन उसके पास सच्चाई है, उसके पास वो मेरे दीनता और मेरा दुख को दूर कर सकता है, वो उन लोग उसके पीछे गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये है परमेश्वर का रास्ता। अब हम दूसरा देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मत्ती 18:3-4 देखते हैं। तो ये पूरे जो परमेश्वर यीशु मसीह दिखा रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो 3 तरह के लोग हैं और 2 तरह के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। एक है जो उनको परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं, अन्य लोग, अन्य जाति के लोग। और दूसरे हैं फरीसियों की तरह जो परमेश्वर का वचन जानते हैं फिर भी अपने आप को ये मसीह के हवाले नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते लोग अपने आप को मसीह के हवाले? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं तुमसे एक सच्चाई बताना चाहता हूं, और जोर दे रहे हैं, जब ये बात कह रहे हैं जोर दे रहे हैं। यीशु मसीह हर एक बात सच्चाई तो कहते हैं, तो इस बात को एक प्रमुख तरीके से क्यों कहना चाहिए कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं? यीशु मसीह इस पर जोर डाल रहे हैं कि सुनो, थोड़ा जोर से सुनो। कह रहे हैं जब तक बदल कर तुम बालक के समान ना हो जाओ। बालक के समान होने का मतलब क्या? तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग राज्य में किसी प्रकार का नहीं होगा, किसी प्रकार का ना होगा। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि जब एक बच्चा किसी को पहचानता है, माँ बाप किसी को पहचानता है, तो अपने आप को उनके हवाले कर देता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम समझ सकते हो कि मैं परमेश्वर ने मुझे बुझाया, उसके बाद तुम्हारे मन में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि किस तरह से तुम, और क्या जो भी वचन तुम पढ़ रहे हो और जो भी परमेश्वर के मुंह से आ रहा है और यीशु मसीह के मुंह से आ रहा है, इसके बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो भी माँ बाप कहते हैं बच्चा करता है, और जो भी माँ बाप कहते हैं बच्चा मान लेता है कि ये सच है। यहां यही कह रहे हैं कि जब तक तुम बदल कर, हम देख रहे हैं कि ये कौन है जो लोग नहीं बदल रहे? ये थे फरीसी। याद लगाइएगा, यीशु मसीह कुछ सच्चाई उनको बताते हैं, ये लोग वापस जाते हैं, फिर कुछ प्रश्न बनाते हैं। इनको बस यही एक ही काम था कि प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछने के बाद देखना कि अगर क्या ये गलत कुछ बोल देंगे तो चलो इनको अरेस्ट कर देंगे और इनको कहीं इनका काम रोक देंगे, इनका सेवा रोक देंगे। तो उनका सोच ये था। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक तुम बदल कर बालक के समान ना हो जाओ। देखिए, आप शिष्यों के बीच में भी एक लड़ाई था कि ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। ये यीशु मसीह नहीं थे उस तरफ, उस समय ये लोग भी लड़ रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। ये एक बालक का स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव है जो उनके मन में अपने आप को ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं कुछ और ही चीज हूं। अपने मन में एक घमंड है, और उस घमंड को यीशु मसीह निकाल रहा और कह रहे हैं कि जो भी, जब तुम बदलकर बालक के समान ना हो जाओ, तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग के राज्य में किसी प्रकार का नहीं होगा। तो एकदम साफ है जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि कौन है मन के दीन जिनका परमेश्वर का राज्य है। ठीक है, और हम जो भी, जैसा हमने कहा 3 भागों में, धन्य है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम मन के दीन हो। क्या आप मन के दीन है? दूसरी चीज है, जब आप मन के दीन बनना चाहते हो, परमेश्वर से पूछते हो, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य आपका एकदम
खुश होने की बात है कि परमेश्वर जो हमारे आज के दिन हमारे पास, थोड़े लोगों के पास ठीक तरह से घर नहीं है, थोड़े लोगों के पास ठीक तरह से काम नहीं है, खाना नहीं है, थोड़े लोगों के पास अलग अलग परेशानी, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि अनंत जीवन में तुम्हारे पास स्वर्ग का राज्य होगा और स्वर्ग का जो भी तुमको चाहिए, जो भी तुमको जीने के लिए चाहिए और खुश होने के लिए चाहिए, परमेश्वर कह रहे हैं मैं दूंगा तुम्हें। और हम अंत में देखते हैं कि जो मन के दीन है, जैसा मैंने कहा, ये शुरुआत का ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम सुसमाचार सुनकर शुरुआत में हम उद्धार पाकर हम आ रहे तभी मन के दीन रहना चाहिए। हम देखेंगे अभी 2 कुरिन्थियों का पत्र 12 देखेंगे, 2 कुरिन्थियों का पत्र। और मन का दीन एक चीज है, आप अपने आप को दीन कर सकते हैं परमेश्वर को, आपके जो भी आपको प्रकाश देते हैं आपके पापों पर, आप जाकर बात कर सकते हैं जहां पे आपको बल नहीं पूछ सकते। यहाँ पे थोड़ा अलग संदर्भ है। यहाँ पे पौलुस को परमेश्वर ने देखा कि पौलुस घमंडी हो सकता है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा आदमी है ही नहीं, ठीक है, कोई भी शिष्य रहने, कोई भी ऐसा आदमी है ही नहीं जिसमें घमंड का पाप ना आ सके। और परमेश्वर जो हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर, और यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं। हमारे परमेश्वर, हम देख रहे हैं कि हमको उस मन की दीनता देंगे, और क्यों देंगे हम यहां पर समझेंगे कि जब अपने आप को आप परमेश्वर के आगे मन के दीन बनाओगे तो आपको परमेश्वर क्या देंगे। अभी हम पढ़ेंगे 7 से लेके 9 तक। कोई पढ़िए 2 कुरिन्थियों का पत्र। हाँ, तो हम समझते हैं क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने मेरे अद्भुत प्रकाशनों की श्रेष्ठता के कारण मुझे अपनी बड़ाई करने से रोकने के उद्देश्य से मेरे शरीर में एक कांटा लगाया गया है। परमेश्वर देखिए जब हम सिखाने जा रहे हैं, हमको परमेश्वर, हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमको प्रकाश देता है, और इस प्रकाश में अद्भुत प्रकाश देता है और एक श्रेष्ठता के साथ देता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आया और मुझे आधा समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया। इसीलिए पौलुस इतने पत्र लिख सका क्योंकि परमेश्वर ने उसको काफी समझ दिया, ठीक है। तो और ये पूरा पवित्र आत्मा के अलग अलग उपहार हैं जो देते हैं हमको, और इसको भी दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने ये भी देखा कि जब इसको ये दिया गया था, परमेश्वर ने देखा कि अपनी बड़ाई खुद, अपने घमंड और अपनी बड़ाई ये खुद करेगा पौलुस। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हें बचाना है। जैसे हम एक बच्चा जाके खेलना चाहता है लेकिन रोड के पास है, और हम कहेंगे कि नहीं बेटा आज तो मत खेलो क्योंकि रोड के पास तो हम तो नहीं खेल सकते, इस तरफ अंदर खेलो जहां पे जगह कम है। बच्चे का मन में बहुत ख्वाहिश रहता है कि नहीं मैं जाके खेलूं, लेकिन हम नहीं भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा पिता समझता है कि बच्चे का मन में आशा है और उसको खेलने का ख्वाहिश है, लेकिन वहां पे एक डेंजर है, ठीक है। तो एक अच्छा पिता समझता है और एक अच्छा माता समझते हैं कि खतरा है, तो उस खतरे में से किस तरह से बचा है। तो परमेश्वर देखते हैं कि इनकी, तो हमारे मन में, इसका समझ यह है कि हमारे मन में घमंड कभी भी एक खतरा है, और परमेश्वर क्या करते हैं, पौलुस को एक कांटा देते हैं। लेकिन अब हमको समझना यह है, परमेश्वर किसी क्या सेवक को कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या ये हमको हो सकता है? नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर देखेंगे हमारा मन में और देखेंगे कि मन के दीन है या नहीं। लेकिन हमको समझना है वचन 9, प्रभु का उत्तर था, और ये पूछ रहा है कि ये कांटा निकालो। प्रभु का उत्तर था, कमजोरी में मेरा सामर्थ्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह को काफी है, और इसके प्रकाश में मैं बड़े हर्ष के साथ अपनी कमजोरियों के विषय में गर्व करूंगा। तो अभी जो आदमी मन का दीन हो गया है, अभी परमेश्वर उसको कमजोर बना दिए हैं भौतिक रूप में। अभी भी उसका प्रकाश है, अभी भी बात कर सकता है, अभी भी उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है जिसके साथ वो सेवा कर सकता है, लेकिन भौतिक रूप से परमेश्वर ने उसको रोक दिया। और हम यहां पर देख सकते हैं कि अभी पौलुस ऐसा बदल गया और कह रहा है कि
इस कमजोरियों के विषय में मैं गर्व के साथ, मैं मेरे द्वारा प्रभु मसीह के सामर्थ्य सक्रिय हो जाएगी। कह रहा है कि मैं गर्व के साथ कहूंगा कि जब तक मैं दीन ना हुआ तो परमेश्वर का शक्ति मुझ में नहीं आता। और जब अभी मैं कहता हूं कि मैं इतना दीन हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना कमजोरी सिखाया और सिखाया कि जो आदमी मन का दीन है उसी का परमेश्वर का राज्य है, कि अब मैं समझता हूं कि जब मैं दीन होता हूं तो मुझे क्या मिलता है? परमेश्वर का शक्ति मिलता है। यीशु मसीह, प्रभु मसीह का सामर्थ के साथ मैं अभी सेवा कर सकता हूं। जो आदमी के मन में, जो आदमी के पास यीशु मसीह, जो आदमी के मन में दीनता नहीं है, जो आदमी अपने आप को देखकर समझ नहीं सकता कि कितना उसका सोच कितना पाप है, उसके मुंह से जो वचन निकलते हैं कितने कितने पापी है, उसके जो कार्य है, अगर वो अपने आप को नहीं देखकर समझ नहीं सकता कि वो पापी है और मन का दीन नहीं बन सकता, क्योंकि जो मन का दीन बनता है वही जाके परमेश्वर से तो पूछता है कि मुझे बचा लीजिए परमेश्वर, और ये सेवा मैं नहीं कर सकता, इस सेवा को पवित्र कीजिए। जो मन का दीन नहीं है वो अपने खानदान में अपने ना ही अपने बच्चे बीवी को जीत सकता है, ना ही शैतान के आगे जीत सकता है, ना ही दुनिया में नाटक कर सकते हैं। नाटक तो सब करेंगे, नाटक तो शैतान भी करता है, लेकिन जिस आदमी परमेश्वर के आगे खड़ता है, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर के प्रकाश में करता है, वो आदमी क्या मिलता है उसको? यीशु मसीह का सामर्थ सक्रिय हो जाएगा। ये प्रमाण है हम सबको समझने के। तो देखिए, ये है परमेश्वर का मन का दीन का मतलब क्या है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम और एक चीज दिखाते हैं। मन का दीन का मतलब ये नहीं है कि हम बस मन में ही बटा रहे। मतलब जो आदमी आंख बंद कर लिया, प्रभु मैं पापी हूं, तुम 1000 बार भी बोलो, मन के दीन नहीं बन सकते। मन का दीनता दिखता है जब हम दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। हम देखेंगे फिलिपियों का पत्र 2। तो मन का दीन जो आदमी होता है उसके पास क्या होता है? विनम्रता। तो मैं आपको ऐसा समझाता हूं। हम लोग खेती बाड़ी जो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है, तो खेती बाड़ी जहां करते हैं, आप देखो कि उसका जो मिट्टी रहता है, अगर वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहता है, उसमें कुछ बढ़ेगा नहीं। ये हमारा मन, विनम्रता हमारे मन का मिट्टी है। और दूसरा कोई भी सद्गुण हमें, जैसे नियंत्रण का, आत्मसंयम का, नहीं तो सच्चाई का, नहीं तो प्रेम का, नहीं बढ़ सकता जब तक वो आदमी का मन, जिस आदमी का मन का मिट्टी विनम्रता के साथ बना ना हो। अगर आप मन के दीन नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं बढ़ेगा आपके अंदर। आप नाटक कर सकते हैं, हम लोग नाटक कर सकते हैं, याद लगा लीजिएगा, हम लोग अभी भी, हम पाप से लड़ रहे हैं, हम लोग अभी भी नाटक कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस मन का मिट्टी विनम्रता के साथ नहीं बनता है और मन के दीन नहीं होते, उसके पास दूसरे कोई सद्गुण नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, उसके कोई भी और सद्गुण नहीं बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिलिपियों का पत्र 3 से लेकर 5 तक। अरे भैया मुंद्रिका जी, अगर आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। मुंद्रिका जी, आपके पास से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, पढ़िए 4 और 5। ये वचन कह रहा है कि जो आदमी विनम्रता और मन का दीन रहता है, उसका संबंध दूसरों के साथ बदल जाता है। और ये हमारा उदाहरण और आदर्श कौन है? यीशु मसीह। यहां लिखा है, तुम्हारे स्वभाव वैसी ही हो जैसे मसीह का है, जैसे उनका था। और उनका स्वभाव कैसा था? विनम्रता के साथ। हमको कैसे पता वो विनम्रता के साथ था? क्योंकि जब वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े तो वो उनके खुद के बारे में, उनके बदन के बारे में, उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन दूसरों के बारे में, हमारे बारे में सोच रहे थे। अभी देखिए, जो आदमी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सहमत होता है, वो आदमी अपने आप को छोटा समझता है और समझता है कि नहीं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों जो भी परमेश्वर के ये संतान हैं, ये लोग अभी मेरे इस जीने से इनका उद्धार होना ज्यादा जरूरी है। ये लोगों की महत्वता ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो आप लोग? तो यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि स्वार्थ और झूठी
बड़ाई के कुछ भी न करो, परंतु विनम्रता के साथ तुम में से प्रत्येक अपनी बजाय दूसरों की श्रेष्ठ समझे। यीशु मसीह ने समझा कि ये बच्चे परमेश्वर के लिए उद्धार होना ये सबसे बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ बात है, और हमको उन्होंने आगे लगाया और अपने आप को कम कर क्रूस पर गए थे। यही अगर एक आदमी विनम्र होता है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं। जब आदमी घमंडी रहता है तो अपने आप के बारे में सोचता है, ओ मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ओ मैं जब ये बात करूंगा तो वो लोग खुश हो जाएंगे, ये लोग खुश हो जाएंगे। ऐसे आदमी तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। लेकिन जो आदमी दूसरों के बारे में सोचता है, ये अभी विनम्रता के साथ जी रहा है। विनम्रता बस परमेश्वर के आगे ऐसा नहीं है कि हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, मैं पापी हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप विनम्र बन चुके हो। विनम्रता हमारे जीवन की यात्रा में हर कदम पे दिखता है। और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब थे, उनके शिष्य के पास तो ऐसे किताब नहीं थे, बाइबल नहीं था उनके पास। जो यीशु मसीह कह रहे हैं ये सुन सकते हैं, जो यीशु मसीह कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, उन्होंने प्रार्थना की कि इन सबको माफ कर दो। जितने भी उनको क्रूस पर चढ़ाया, ये रोमी हो सकते हैं, ये यहूदी हो सकते हैं, सबको माफ करने के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्योंकि उनको श्रेष्ठ मानते थे। अभी हमको जो लोग हमको तंग कर रहे हैं, हमको जो तंग कर रहे हैं, जैसे हमको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं या हमको पॉलिटिशियन तंग, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हमको ये मानना चाहिए कि परमेश्वर उनसे भी प्यार करते हैं। परमेश्वर मैं ज्यादा नहीं हूं, और तुम्हारे लिए ये सब लोग जो अन्य लोग हैं, और ये सब लोग जो अभी भी हमारे कलीसिया में पाप से लड़ रहे हैं, या अभी भी उनका ज्ञान ज्यादा नहीं बढ़ा है, विकास नहीं हुआ उनको आगे लगाना चाहिए। ये भाई बहन, हमारे भाई बहन, मैं कहता हूं कि ये हमसे नहीं आता है, ये तो नामुमकिन है। ऐसा उदाहरण, ऐसे आदर्श, ऐसा हमारे पास एक ऐसा मानक हमसे नहीं आता है। ये आता है परमेश्वर से, ये आता है पवित्र आत्मा से। और हम आनंदित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की आत्मा मुझ में है। जो मैं नहीं हो सकता, मैं यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के मन फिराव के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मैं ऐसा बन सकता हूं। मैं दूसरों को आगे लगा सकता हूं, उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, और मैं उन सबके लिए और मेरा घमंड को क्रूस पर चढ़ाकर मार दे सकता हूं। इस तरह से मैं परमेश्वर के स्वरूप में बन सकता हूं, यीशु मसीह के स्वरूप में बन सकता हूं।